बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख स्टूडियो के मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन करामी, आज हम बात करेंगे कि अचानक कुल्लू सीरीज से आगचा का किरदार क्यों खत्म कर दिया गया। क्या आगचा को किसी और हिसाब से कुल्लू सीरीज का हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं। दूसरी जानिब बात करेंगे क्या कुल्लू टीम तुरगुत बे के हवाले से की गई गलती ठीक करने जा रही है या नहीं, और क्या ये मुमकिन हो पाएगा क्योंकि एनागोल की जंग करीब तर है। साथ ये भी बताएंगे कि उस्मान बे कब और कैसे बाज़ाब्ता तौर पर सल्तनत के क़याम का ऐलान करेंगे और उस वक्त उस्मान बे को कौन से बड़े इत्तेहादियों का साथ हासिल होगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आगचा दरवेश की। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि आगचा का किरदार तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन तारीख में आगचा को एक जंगजू के नाम पर याद किया जाता है। आगचा कोजा का नाम उस्मान बे के बेहतरीन सिपाहियों में होता है। यहाँ नाज़रीन हम ये कह सकते हैं कि आगचा दरवेश शायद वो किरदार ना हो जिसका नाम आगचा कोजा से तारीख में दर्ज है। कुल्लू टीम की तरफ से कोई गलती हो सकती है और मुमकिन है कि आगचा कोजा को किसी खास मौके पर कुल्लू सीरीज में लाया जाए। माजी में भी नाज़रीन ऐसी गलतियां हमें देखने को मिली हैं, जैसे कि कुनूर एल्फ जो गोगटुक का भाई था उसे हम तारीखी किरदार समझ रहे थे, लेकिन इसे खत्म करके दोबारा कुनूर एल्फ के नाम से नए किरदार को सामने लाया गया और इसे तारीख से जोड़ा गया। नाज़रीन, अब बात आती है एनागोल फातेह तुरगुत बे की। तो यहाँ इस बात का सब मदाहों को इल्म होगा कि असल में तारीखी तुरगुत वही हैं जो अर्तुगरुल सीरीज में दिखाए गए और उसी से ही एनागोल किला मंसूब है, क्योंकि अगर वो तुरगुत बे एनागोल फातेह ना होता तो उनका कुल्हाड़ा जो वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे वो तुर्की के म्यूजियम में ना रखा होता, और जो मौजूदा तुरगुत बे अब कुल्लू सीरीज का हिस्सा है वो हथियार के तौर पर तलवार का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, कुल्लू टीम ने तारीख के साथ तो छेड़खानी की है, लेकिन जो मौजूदा तुरगुत को तारीखी हिसाब से अहमियत देनी चाहिए थी वो अभी तक हासिल नहीं हो रही। बहुत इम्कान है कि एनागोल किला फतह करने के वक्त उस्मान बे तुरगुत बे के साथ दिखाए जाएंगे, लेकिन तारीख में वाज़ेह है कि तुरगुत बे की सरबराही में एनागोल फतह हुआ था। अब बात आती है कि उस्मान बे कब और कैसे बाज़ाब्ता तौर पर सल्तनत के क़याम का ऐलान करेंगे। नाज़रीन, यहाँ तारीखी हिसाब से आपको बता दें कि एनागोल किला फतह करने के बाद उस्मान बे एक अलग रियासत का ऐलान करेंगे और उसी वक्त उस्मान बे अपने बहुत से दुश्मनों का खात्मा कर चुके होंगे, लेकिन ये ऐसे मुमकिन नहीं होगा। उस वक्त उस्मान बे को बहुत से तुर्क कबाइल का साथ हासिल होगा, लेकिन कुछ कबाइल ऐसे भी होंगे जो उस्मान बे का खुलकर मुकाबला करेंगे।